सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब को ये अपने वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब से पूछना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन नैब की तैनाती जो है वो उन्होंने की है। पीपल्स पार्टी और वो पीटीआई के ऊपर गठजोड़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन तमाम जो तैनातियां हुई हैं वो तो खुर्शीद शाह साहब ने और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मिलकर की हैं, और इससे पहले खुर्शीद शाह साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने मिलकर की हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, आप पहले आर्मी चीफ अपॉइंट करें, फिर आप उन्हीं के इदारे के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दें, फिर आप चीफ जस्टिस अपॉइंट करें, फिर आप चीफ जस्टिस के और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दें। अब चेयरमैन नैब आपने अपॉइंट किया और अब आप इसके खिलाफ एक कैंपेन में है। सवाल ये है कि आखिर मसला आपका क्या है? आप लोगों को लगाने की अहलियत नहीं रखते, या तो आप ये माने, या फिर ये है कि आप ये तवक्को रखते हैं कि जिसको आप अपॉइंट करें वो आपके जाती मुलाजिम की तरह आपकी हर बात को माने और हर बात को आगे लेके जाए। जो इदारों के सरबराहान हैं वो उनका पहला एजेंडा मुल्क होता है, मुल्क होना चाहिए और मुल्क है। अगर आपकी करप्शन के सवालात को आज आपसे ना पूछा जाए तो आपके लिए मुल्क भी ठीक है, जमहूरियत भी सारी की सारी वापस आ जाती है और आपके लोग भी सारे आपके साथ खड़े हो जाते हैं। करप्शन के इल्जामात पाकिस्तान के इदारों ने नहीं लगाए, आलमी रायमा ने में ये मामला जो है, ये स्कैम जो है आया, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? आप हर सवाल का जवाब दे रहे हैं सवाए उन इल्जामात का जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। सीधी बात है, बताइए 300 अरब रुपया 16 अकाउंट्स में कहां से आया? बताइए आपके बच्चों ने 16 कंपनीज कैसे बनाई? बताइए आपने लंदन की प्रॉपर्टीज कैसे बनाई? ये 3 सवाल है जिसका आप जवाब आपने देना है। आप अदालतों पे एतबार ना करें, नैब पे एतबार ना करें, मीडिया पे एतबार करें। मीडिया पे बता दें आपके पास क्या सोर्स ऑफ मनी है, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आपके पास जवाब नहीं है, और जब जवाब ना हो तो फिर इल्जामात लगाए जाते हैं जो आप कर रहे हैं।